राम दोस्तों, आज के वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, यदि किसी का जन्म कुंडली में शनि खाना नंबर 3 के अंदर है, अर्थात शनि भाव नंबर 3 में है यदि, तो पॉजिटिव चीज़ें क्या होंगी, नेगेटिव चीज़ें क्या होंगी, किन किन चीज़ों का उनको ध्यान रखना है, और वो यदि नेगेटिव है तो रेमेडी क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि पहली बार आप चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि सभी वीडियो आपको मिलते रहें और हमारे ज्ञान की यात्रा इसी तरह से चलती रहे। शनि खाना नंबर 3, ऐसी खासियत है इस शनि के अंदर, यदि ये शनि यहाँ पे नेगेटिव हुआ तो 2 गुना या 3 गुना नेगेटिव अपना इफेक्ट देगा, और यदि पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव इफेक्ट भी अच्छे देगा। क्या आपने कभी वास्तु के दृष्टिकोण से किसी से ये सुना है कि आपको ईस्ट डायरेक्शन का घर भी नुकसान दे सकता है? ऐसा ही है कुछ शनि खाना नंबर 3 के साथ, विद सर्टेन कंडीशंस। यदि आप ईस्ट के घर में भी रहते हैं तब भी ये आपको दिक्कत दे सकता है, आपको कैश क्रंच की दिक्कत दे सकता है, आपकी लिक्विडिटी को स्पॉइल कर सकता है, और आपका भाई बहनों से या मित्रों से नुकसान भी करवा सकता है। तो डिटेल में चर्चा करेंगे शनि खाना नंबर 3 के ऊपर। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के काम बिगाड़ के खुद अपना फायदा ढूंढने वाला, मतलब आप ये कह सकते हैं कि अपने जो साथ जुड़े व्यक्ति हैं उनका नुकसान करवा के अपना फायदा ढूंढने वाला होगा ऐसा व्यक्ति जिसका शनि 3 में है, और यदि वो पॉजिटिव काम कर रहा है। क्योंकि शनि जब 3 में होगा तो आदमी प्रयास करता है कि दूसरे के धन पे अपना हक जमाए, चाहे वो पैसा उधार लेके, चाहे वो कोई गबन करके, और वो कभी कभी उसको फायदा भी दे जाती हैं ये चीजें। अगर शनि पॉजिटिव है तो, यदि शनि नेगेटिव है तो यही गबन उसको नुकसान भी दे सकता है लाइफ के अंदर। और एक और कोइंसिडेंस होता है ऐसे व्यक्ति के साथ, अनजान व्यक्ति बड़ी मदद करते हैं ऐसे व्यक्ति की। जिसका शनि खाना नंबर 3 में है, पॉजिटिव है, तो अनजान व्यक्ति कोई ना कोई ऐसा यार दोस्त उसकी जिंदगी में आएगा जो उसको पैसों की मदद कर देगा, जो काम को ऊपर ले जाने में उसकी मदद कर देगा। और यदि केतु खाना नंबर 3 में बैठ जाए या केतु खाना नंबर 10 में बैठ जाए, आप स्लाइड पे देख सकते हैं, जहां पे 10 लिखा हुआ है उसको हम खाना नंबर 10 कहते हैं, और जहां पे 3 लिखा हुआ है शनिदेव जहां विराजमान है वो खाना नंबर 3 कहलाता है कुंडली का। और यदि यहां केतु बैठ जाए तो बहुत अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट शनि देगा, अच्छे मकानों के सुख देगा, पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होने देगा यहाँ पे। और घर के आसपास कोई ना कोई ऐसा डॉक्टर रहता होता है जो आंखों का डॉक्टर होता है, कोई आंखों का हॉस्पिटल उसके घर के आसपास हो सकता है। ये वो पेक्युलरिटी है जो शनि 3 में, आपकी कुंडली के अंदर शनि 3 के बारे में पॉजिटिव चीज को इंडिकेट करती है, कंफर्मेशन करती है उसकी। अगर ये व्यक्ति चाहता है कि इसको जीवन में शनि 3 के पॉजिटिव इफेक्ट मिले, तो स्पेशली खासकर जो गली के कुत्ते हैं, जो डॉग हैं, स्ट्रीट डॉग होते हैं, उनकी जरूर ये सेवा करता रहे ताकि शनि यहाँ पे कैश क्रंच ना होने दे, लिक्विडिटी की कमी मत होने दे शनि यहाँ पे। और नजर बड़ी तेज होगी ऐसे व्यक्ति की, और भाइयों की मदद करने वाला होगा, भाइयों से मदद प्राप्त भी होगी, भाइयों की मदद भी करेगा। तो ये थे शनि के पॉजिटिव इफेक्ट। उड़ते पंछी के पंख गिनने वाला व्यक्ति होता है शनि 3 वाला व्यक्ति। नजर बड़ी तेज होती है उसकी, ऑब्जर्वेशन पावर बड़ी स्ट्रांग होती है, हर तरफ से उसको सहायता मिलती है, मित्रों से, भाइयों से, बहनों से, सब जगह से उसको मदद मिलती है, बशर्ते ये शनि पॉजिटिव होना चाहिए। और केतु यदि पॉजिटिव है तो ये शनि जरूर उसकी लाइफ में पॉजिटिव पार्ट प्ले करेगा। अब यदि यही शनि यहाँ पे नेगेटिव हो तो किस तरह की दिक्कतें आपको दे सकता है? पहली जो दिक्कत यहाँ पे शनि देगा, कैश खत्म कर देगा। 36 साल की उम्र से कैश का नुकसान होना शुरू होगा, धीरे धीरे 48 साल की उम्र तक आदमी सब कुछ अपना गवा देगा। स्लो होगा, उसको पता भी नहीं चलेगा। 5-7 साल तो वो अंधेरे में ही रहेगा कि उसको नुकसान हो रहे हैं, उसको पता भी नहीं चलेगा। फिर एकदम से जब सामने आएगी कोई चीज ऐसी कि पता लगा दुकान बिक गई या दुकान खाली हो गई, या एकदम से कर्जे वाले जिनसे कर्जा ले रखा था वो लोग एकदम से परेशान करने लग गए और दुकान बंद करके उसको शहर छोड़ के भागना पड़ गया। इतना कैश क्रंच यहाँ पे शनि 3 में दे सकता है, तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। यदि शनि यहाँ पे 3 में अगर नेगेटिव है तो कैश क्रंच सबसे पहले होगा, लिक्विडिटी सबसे पहले खत्म हो जाएगी। भाई दोस्त जो फायदा करवा रहे थे अब वही नुकसान का कारण बनेंगे। किसी दोस्त की राय से कुछ गलत काम कर लेगा, गलत जगह से पैसा उधार ले लेगा,
या भाई की मदद करता करता खुद कंगाल हो जाएगा। तो ये वही भाई, वही दोस्त जो शनि पॉजिटिव के समय फायदा दे रहे थे, वही अब यहाँ पे नुकसान देना शुरू कर देंगे। और ऐसे व्यक्ति को ये चाहिए कि अपने घर की जो पश्चिम की दीवार है वहां पे खिड़कियां नहीं होनी चाहिए ज्यादा। यदि ज्यादा खिड़कियां वहां पे होंगी तो वास्तु दोष ऐसा घर में उत्पन्न होगा जिससे कि यहाँ पे कैश क्रंच की प्रॉब्लम आने लगेगी। शनि 3 के अंदर यदि हो, जब ऐसा व्यक्ति ईस्ट फेसिंग घर में रहेगा तब उसको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। इन जनरल हम ईस्ट की डायरेक्शन को सदा पॉजिटिव मानते हैं, परंतु ग्रंथ के हिसाब से एक शनि 3 की कंडीशन ऐसी है, यदि शनि 3 वाला व्यक्ति पूर्व दिशा के घर में रहेगा तो उसको बहुत समस्या आएगी। और यदि आपका सूर्य खाना नंबर 1 में या 5 में है और शनि 3 में है, इन 3 शर्तों के साथ यदि आप साउथ डायरेक्शन के घर में भी रहते हैं तब भी आपको समस्याएं आनी शुरू हो जाएंगी। ये जो हम कैश क्रंच की जो दिक्कत की बात कर रहे हैं, या भाइयों से नुकसान या बीमारियां होना, तो ये सारी की सारी दिक्कतें यहाँ पे जहमत, बीमारी, नुकसान सब कुछ आदमी को उठाना पड़ेगा। तो विशेष ध्यान रखना है, जब भी आप साउथ की डायरेक्शन का घर लें तो चेक कर लीजिए कि सूर्य 1 या 5 में तो नहीं है। और फिर यदि आप पूर्व दिशा का घर ले रहे हैं तब भी आपको ध्यान देना पड़ेगा कहीं आपको नुकसान ना कर जाए। ऐसा व्यक्ति जिसका शनि 3 में नेगेटिव है, चाहे चोरी करे, ठगी करे, गबन करे, सफल भी हो जाएगा अपना चोरी ठगी गबन में, लेकिन फिर भी पैसे की दिक्कत उसको बनी रहेगी। अर्थात जितना मर्जी हाथ पैर मार ले, नगद माया गायब ही मिलेगी। इस वजह से गरीबी धीरे धीरे पल्ले पड़नी शुरू हो जाएगी, बीमारियां भी पल्ले पड़नी शुरू हो जाएंगी। और अपने से तीसरा घर बर्बाद हो सकता है। जैसे ये आपका घर है, एक घर छोड़ दीजिए, उससे दूसरा घर लीजिए, अपने से तीसरा घर, अपने घर को एक मान के चलेंगे, 1 2 3 के फार्मूले पे यदि आप देखेंगे तो कोई ना कोई वहां पे ऐसा व्यक्ति रहता होगा जिसकी नौकरी जा चुकी होगी, या जिसके नर औलाद नहीं होगी, या हो सकता है कि उस घर में कोई यंग डेथ हुई हो, कोई मानसिक रोगी रहता हो। तो अपने से तीसरा घर में ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है जो थोड़ा बर्बादी के कगार पे पहुंच गया हो। तो ये शनि नेगेटिव होने की निशानी होगी आपकी कुंडली के अंदर। चाची, ताई या कोई ऐसा रिश्तेदार जिसको घर में ब्लैक मैजिक करने की आदत होगी, और उस वजह से भी जातक का नुकसान होता होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको ये मन में वहम पड़ जाता है कि हमें, हमारे घर में फलाने रिश्तेदार ने हमारे ऊपर कुछ कर दिया। तो शनि 3 वाले के साथ उसके जो दाद के परिवार के लोग हैं वो उसके ऊपर ब्लैक मैजिक का प्रयोग कर सकते हैं या उसका बुरा करने के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पे इनको बड़ा ध्यान रख के चलना पड़ेगा। और यदि चंद्रमा खाना नंबर 10 के अंदर है तो ऐसे व्यक्ति के धन के नुकसान होंगे, और ऐसे व्यक्ति के धन के नुकसान माता के कारण हो सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि माता की बात ना मानने की वजह से, माता का निरादर करने की वजह से ऐसे व्यक्ति का धन का नुकसान जरूर होगा यदि शनि यहाँ पे नेगेटिव है। यदि आपको ये सिम्टम मिल रहे हैं तब भी आप समझ लीजिए शनि 3 में आपका नेगेटिव कार्य कर रहा है। और ऐसा व्यक्ति यदि नॉनवेज खाएगा, स्पेशली अगर मछली खाने का शौकीन होगा, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी बर्बादी का कारण बनेगा शनि खाना नंबर 3 के अंदर। तो ऐसे व्यक्ति को स्ट्रिक्टली नॉनवेज से और शराब से दूर रहना चाहिए, पर स्त्री गमन से भी दूर रहना चाहिए। अपने चरित्र का ऐसे व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। तो ये थी वो चीजें जो शनि 3 में नेगेटिव असर दे सकती हैं। अब आपको प्रिकॉशंस क्या लेनी है, और यदि आपसे जाने अनजाने में ऐसी गलतियां हो गई, उस गलती को सुधारना तो है, और साथ में आपको उपाय क्या करना है। यदि हम पहले प्रिकॉशंस की बात करेंगे तो नॉनवेज और ड्रिंक को आपने अवॉइड करना है। साउथ फेसिंग और ईस्ट फेसिंग घर को आपने अवॉइड करने का प्रयास करना है। यदि सूर्य खाना नंबर 1 में या 5 में नहीं है तो आप साउथ फेसिंग घर ले सकते हैं, परंतु ईस्ट फेसिंग घर आपको स्ट्रिक्टली अवॉइड करना है। यहाँ पे रेमेडीज क्या कर सकते हैं, उपाय क्या कर सकते हैं। यदि आपके घर के आसपास कोई ऐसा घर है जहां पे अक्सर वहां पे कोई साला, दोहता या कोई भांजा परमानेंट तौर पे रहता है, या जैसे आपने कभी देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपनी नानी के घर रह रहा होता है तो दोहता हो गया, कोई भाई अपनी बहन के घर जाके कुछ समय के लिए रह जाता है, तो ऐसे व्यक्ति की आप सेवा करिए किसी तरीके से। यदि आपके आस पड़ोस में है, यदि आपके घर में भी आपका भांजा आता है, आपका दोता आता है, आपका साला आता है, उसका निरादर मत करें आप। ये बड़ा जबरदस्त उपाय है, छोटा सा उपाय है, बेसिक सा उपाय है, लेकिन यहाँ पे शनि को नेक करने में बड़ी आपकी मदद करेगा। और घर के पास जो गली में
कुत्तों की सेवा करें, स्पेशली 3 कुत्तों की सेवा करनी है आपको। आप कैसे कर सकते हैं? आप मिट्टी के 3 बर्तन ले लीजिए, घर के बाहर आप उनको रख दीजिए और उन तीनों के अंदर आप दूध डालिए, रोटी डालिए, कुछ भी डालिए कुत्तों की सेवा करने के लिए, उनको कुछ खाने के लिए दीजिए। परंतु 3 बर्तन रखने हैं। आप घर के आसपास कोई पार्क है तो वहां भी रख सकते हैं, अपने घर के बाहर भी रख सकते हैं। नियमित तौर पे आप उसमें चीजें डालिए खाने पीने की, चाहे उसको 1 कुत्ता खा ले, चाहे उसको 4 कुत्ते खा ले। आपने ये नहीं सोचना, आपने अपनी तरफ से 3 कुत्तों के लिए आपने खाना जरूर निकालना है। मकान के आखिर के अंदर यदि आपका कोई ऐसा कमरा है जहां सनलाइट नहीं पहुंचती, तो ये आपने ध्यान रखना है कि वहां पे सनलाइट कभी भी ना पहुंचे, उसको तोड़े ना कभी भी, उसमें ऐसा कोई रोशनदान ना बनाए जिससे कि सनलाइट उसके अंदर डायरेक्ट एंट्री हो। पुराने रीति रिवाजों के हिसाब से हम ये कहते थे कि मकान के आखिर के अंदर एक अंधेरी कोठड़ी है, वहां पे सूर्य की रोशनी कभी मत जाने दें, जो कि आजकल संभव नहीं है। आजकल आपके घर में यदि कोई ऐसा रूम है जहां पे सनलाइट एंटर नहीं होती, तो प्रयास करें कि वहां पे सनलाइट की एंट्री मत होने दें। आप उसको एज इट इज मेंटेन करने का प्रयास करें। आंखों की दवाइयां, कोई आपके घर के आसपास कोई कैंप लग रहा है ऐसा जहां पे आंखों का निशुल्क इलाज हो रहा है, वहां पे आप कुछ मेडिसिन डोनेट करें जो फ्री में वहां पे डिस्ट्रीब्यूट की जाए। इससे आपको बड़ा फायदा होगा, आपकी सेहत को दुरुस्त करेगा ये उपाय, आपके पैसों की समस्या को ये उपाय कम करेगा। और अपने घर की छत को जरूर साफ रखें। जितना ज्यादा आप घर की छत को साफ रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा असर शनि यहाँ पे आपको देना शुरू कर देगा। तो दोस्तों, आज हमने चर्चा की शनि खाना नंबर 3 के बारे में। इस सीरीज के अंदर हम ऑलरेडी शनि खाना नंबर 1 और शनि खाना नंबर 2 पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपका कोई प्रश्न है उसके अंदर आप कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। जल्दी Q&A सेशन आएगा, उसमें आपके सारे जवाब दे दिए जाएंगे। अपितु हमारा प्रयास ये भी रहता है कि किसी भी कमेंट का तुरंत आंसर कर दिया जाए, परंतु समय की कमी के चलते कुछ कमेंट के जवाब दे दिए जाते हैं, कुछ कमेंट के जवाब रह जाते हैं। तो दोस्तों, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।